हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। बट देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों कि इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो 6.1 से पहले हमारे बहुत सारे इंट्रोडक्शन वीडियोज आए हैं जिसमें हमने ट्राई दी इसको, और जितने भी स्क्वायर नंबर के पैटर्न है, जितने भी रूल्स हैं, उनको हमने बताया हुआ है। ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ सॉल्यूशन में आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसके पहले के वीडियोस देख लें। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे बच्चों विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 से हर एक वीडियो मिल जाएगा। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक, अब सुनो। अब एक तरीका तो ये देखो, ये जो नंबर आपको दिए हैं, जैसे पार्ट 1 में है ना, पार्ट 1 में आपको 81 दिया, तो वो ये कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें, इस नंबर का अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। सुनो ध्यान से। जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं आपको जस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, 81 का स्क्वायर मतलब 81 इंटू 81, सो 81 इंटू 81। ठीक, आंसर कितना आ रहा है? 6561। ठीक, देखो कितना आ रहा है, 6561। अब देखो ये यही कह रहा है कि इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 81 का स्क्वायर किया, तो जो आंसर आएगा ना, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ये यूनिट प्लेस है इसका, तो इसके यूनिट प्लेस वाला डिजिट आपको बताना है। तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 1। तो पार्ट 1 का आंसर 1 होगा। लेकिन आप ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो कि आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 81 इंटू 81 करो, फिर यहाँ आपको 272 इंटू 272 करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देना है। तो डायरेक्ट कैसे देते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो, कुछ नहीं करना है आपको। जो नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर पूछता है कि भाई इसके स्क्वायर में जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो जो नंबर दिया है इसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट, वंस प्लेस वाला डिजिट जाके देख लीजिए क्या आ रहा है। देखो यहाँ इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उसको देख लो कितना है। वंस प्लेस डिजिट इसका कितना है बच्चों? 1 है। बस कुछ नहीं करना है, वंस प्लेस के डिजिट को उठा के उसका स्क्वायर कर दो बस, यानी कि उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दो। सुन लो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, हम 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब 1 इंटू 1 1 होता है। जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा, ये आंसर है आपका, और इस आंसर के यूनिट प्लेस पे देखना आपको क्या है। अब 1 ही आ जा रहा है, तो 1 के यूनिट प्लेस पे तो 1 ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस वाले डिजिट का स्क्वायर कर लो, जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वही डिजिट आएगी इसके स्क्वायर में। अब देख लो, इसका स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 1 आया है। ठीक, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस के डिजिट को स्क्वायर करने से क्या आया था? 1 आया था। ठीक, अभी और समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो इसका आंसर हो गया 1। अब 272 के लिए देखिए बच्चों, 272 का अगर आप स्क्वायर करोगे, ठीक, सुनो, 272 का स्क्वायर करोगे, ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो वो बताने के लिए आप 272 जो नंबर देके रखा हुआ है, ठीक, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब जो आंसर आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? भाई 4 के यूनिट प्लेस पे तो 4 ही आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। 272 का स्क्वायर यानी कि 272 इंटू 272 कितना आ रहा है? ये देखिए 73984, तो इसके यूनिट प्लेस पे, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 ही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 799 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा ना उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक, तो हम स्क्वायर ना करके हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस नंबर में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है क्या है? 9 है। तो हम 9 का स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 9 यानी कितना होता है? 81 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, जो नंबर आएगा क्या करके, दिए गए नंबर के यूनिट प्लेस के नंबर को स्क्वायर करके जो नंबर आ रहा है इसके यूनिट प्लेस पे देख लो क्या है। अब इस बार अभी तक हमने जो किया उसमें 1 डिजिट आ रहा था, याद करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अभी क्या आ रहा है? 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81, वंस प्लेस टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस के डिजिट को आप देख लो क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए 799 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। ठीक, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, 799 इंटू 799, लेकिन आपको ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक, ये देखिए बना रहा है यूनिट प्लेस पे। ठीक, इसके पहले के एग्जांपल्स जाके देखिए, ट्राई दीज देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका है नंबर है क्या? 3853। अब इसका अगर स्क्वायर करोगे
तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये पता करने के लिए यूनिट प्लेस का जो नंबर है 3 उसका आप स्क्वायर कर दो। आंसर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है। तो 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगर ये कैलकुलेटर मेरा काम करता है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि बड़े नंबर का नहीं दिखाएगा, ये ज़्यादा बड़े नंबर का नहीं दिखाएगा। 3853 इंटू 3853, ये देखिए यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, बस यही बात है। तो अब आप कर सकते हो फटाफट। नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास, 1 2 3 4। ठीक, इसका स्क्वायर करोगे तो अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर कर लो कितना आ रहा है 16, और 16 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास 26387। ठीक, इसका स्क्वायर करने पे 7 का आप स्क्वायर कर लो, बस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 के यूनिट प्लेस पे बस कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर कर लो, जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस देख लो, बस वही आंसर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 52698। ठीक, सो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, भाई यूनिट प्लेस पे क्या है 8 ना, सो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 के यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4। तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है आपके पास नंबर क्या है 99880। इसका स्क्वायर जब करोगे, सुनो इसका यूनिट प्लेस का नंबर 0 है, 0 का स्क्वायर कर दोगे, अब 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0, 0 ही तो आएगा भाई, चेक कर लो ना, 0 इंटू 0 0, तो ये 0 ही आ गया, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है यहाँ पे आंसर क्या होगा 12796 का जब स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, यूनिट प्लेस पे 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ आ जाएगा आपके पास 6। नाउ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 555 और 55। अब इसका स्क्वायर जब करोगे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25, और 25 में यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा 5, तो बस खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पेज नंबर 90 का ट्राई दिस किया हुआ है क्या, ये वाला अगर नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको मेरी शक्ल वहां दिख जाएगी थंबनेल पे, तो आप कर सकते हो, आप हमारे चैनल पे विजिट करो, उसका पहले की वीडियोस देख के आइए। ठीक है ना, वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, बट अच्छी तरीके से अगर जानना है, परफेक्शन लेना है, बिना इस वीडियो को देखे हुए इस क्वेश्चन को करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो अब यहाँ पे कह रहा था फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन दो। अब हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान से चेक करिए, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था क्या कि जो आपके स्क्वायर नंबर है, ध्यान से सुनो, द स्क्वायर नंबर मे एंड विद, मे लिखा हुआ है, मे का मतलब हो सकते हैं, मतलब समझो अगर किसी नंबर के एंड में ये डिजिट आती हैं, कौन सी 0 1 5 6 या 9, ठीक है ना, 0 5 6 या 9, ठीक है ना, टोटल आपकी कितनी 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। तो अगर आपके किसी नंबर में 0 आ रहा हो, किसी नंबर के मतलब एंड में 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 आ रहा हो, ठीक, 6 आ रहा हो या 9 आ रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 9 आ रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी की हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मे और मे नॉट बी
परफेक्ट स्क्वायर, मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ मे और मे नॉट भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सिंपल इतना लिखेंगे मे बी परफेक्ट स्क्वायर। मे बी का मतलब ये हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर इन डिजिट से एंड होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी होते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल हमने सब दे के रखे हैं, ट्राई दीज जाके देखिए। कहने का मतलब है अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें होगा ना, तो वो कौन से डिजिट से एंड करना चाहिए, 0 से, 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 से, 6 से, 9 से, ठीक। अब सुनो, अगर कोई नंबर आपका इन डिजिट को छोड़ के इन से एंड होता है, तो वो श्योरली, ये बात मैंने आपको बताई थी, वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ठीक है, सुन लो। और एक बात और बताऊंगा आपको मैं यहाँ, अगर इन डिजिट से एंड होता है कोई नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो श्योर होता है, श्योरली, वो श्योरली पक्का होता है, नॉट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और सुनो ध्यान से, अब किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ गया, ध्यान सुन लो, किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ गया ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यस सर, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ गया, जैसे देखो जरा 4040, क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो। क्यों? क्योंकि इसके एंड में एक ही 0, ओनली 1। 1 क्या है? ऑड नंबर है। हमारे पास किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जैसे कि 400। अब 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस सर, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ठीक। अब इसके एंड में 2 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं? 2। कितने आ रहे हैं? 2 जीरोस। तो 2 जीरोस और 2 क्या होता है? इवन। यही मैं कह रहा हूं आपको कि अगर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक। सुनो ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहां पर ओनली 1 जीरो था, ओनली कितना जीरो था? 1। 1 क्या होता है आपका? ऑड नंबर होता है, ठीक। 1 क्या होता है आपका? ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरो से नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो से होगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दे दिया एक नंबर 8 और 000 दे दिया पीछे, लो। अब यहाँ कितने जीरोज हैं? 1 2 3, 3 जीरोज हैं। 3 क्या है? 3 क्या है? ऑड नंबर है। 3 क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, अगर 3 क्या है? ऑड नंबर, तो एंड में तो 0 आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, एंड में 0 आ रहा है तो मे बी परफेक्ट, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर एंड में 0 आता है तो जाके चेक करना है आपको, क्या इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं? अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्वालिफाई कर सकता है, उसमें भी कंडीशन है, कर सकता है, ठीक है ना, वो भी चेक करना पड़ता है, वो छोड़ो आप, कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान चेक करो, यहाँ पे 3 जीरोस है जो कि ऑड है, तो ऑड में तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही बात यहाँ पर लिखी है, पढ़ लीजिए, आपको इतने रूल पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज अ इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ओके। तो इतनी बातें देखकर अब इस सवाल को करो, चलो देखो। सबसे हम लेते हैं सबसे पहले पार्ट 1। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि ये किससे एंड कर रहा है? 7 से। चेक कर लो, इसके एंड में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। देखो, अभी हमने आपको बताया था अगर कोई नंबर 2 से एंड करे, 3 से एंड करे, 4 से एंड करे, ठीक, और यस, कोई नंबर अगर 2 से एंड करे, 3 से एंड करे, ठीक है स्टूडेंट्स, और लेट मी चेक फॉर द 4 फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके स्टूडेंट्स। यस, 4 मेरे से यहाँ पे मिस हो रहा था, आई एम वेरी सॉरी। 0 1 4 5 6 9, यस 0 1 4, यहाँ 4 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 4 बढ़ा लीजिए, ठीक। 0 1 4 4 5 6 एंड 9, ये बात आप देख सकते हो पेज नंबर 90 पे। ओनली 2 3 7 8 की हम बात करेंगे, 2 3 7 8। 4 यहाँ से हटा दो, 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा यहाँ पर, 4 आएगा यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक। तो 0 1 4 5 6 और 9 से एंड होने वाले परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन 2 से 3 से 7 से और 8 से एंड होने वाले श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो क्योंकि ये 7 से एंड हो रहा है, ये 7 से एंड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? एंड्स विद 7, एंड्स विद 7, ठीक है, हेंस दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो, ये एंड हो रहा है 3 से,
तो ये वाली जो कैटेगरी है तो पक्का अगर कोई भी नंबर का 2 से 3 से 7 से 8 से एंड होगा तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं होता पक्का, फिर उसमें कोई संभावना नहीं हो सकती कि कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं। हाँ, अगर 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से 9 से एंड हो रहा है तो कभी कभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, जैसे कि 169 9 से एंड हो रहा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 13 का स्क्वायर है। ठीक, लेकिन यहीं पर 29 ले लेता हूं तो ये भी तो 9 से एंड हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 29 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रूल मैंने आपको बताया। अब आ जाओ, 3 से एंड हो रहा है तो पक्का श्योरली इट विल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, तो 3 से एंड हो रहा है तो आप कॉपी में लिख लेना दिस एंड्स विथ 3, है ना? रीजन क्या? एंड्स विथ 3, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 8 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2 से 3 से 7 से 8 से एंड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक, तो ये हो रहा है किससे एंड? एंड्स विथ 8। नेक्स्ट देखो बच्चों, एंड्स विथ 2, 2 से होगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो दिस नंबर एंड्स विथ 2। नाउ यहां पे देखो, अब ये बड़ा मजेदार है, यहां पे ये एंड हो रहा है किससे? 0 से। चेक करो, ठीक, यहां पे ये एंड हो रहा है किससे? 0 से। ठीक, तो वो क्या कहता था, मैंने आपको बताया तो कि 0 से अगर एंड हो रहा है, 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से 9 से, तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अब आपको अगर 0 से एंड हो रहा है तो आपको जाके ये चेक करना है, 0 से अगर एंड हो रहा है तो जाके आपको ये चेक करना है कि इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, चेक करिए क्या इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है बच्चों? इवन काउंट करो, 1 0 2 0 3 जीरोस आ गए, इसमें तो 3 जीरोस आ गए। कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। ठीक, और अगर इसमें 3 जीरोस हैं बच्चों, ठीक है ना, 3 जीरोस हैं, कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरोस हैं, और 3 क्या है आपका? ऑड। ठीक, यानी कि इसमें क्या है? ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। और मैंने आपको क्या बताया था अभी? मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट। इवन नंबर ऑफ जीरोस होते तब तो बात बन जाती है, यहाँ तो ऑड आ गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे? इसका रीजन आप क्या लिखोगे? लिखोगे इट हैज 3 zeros which is odd number of zeros, so it is not a perfect square number since we know that a perfect square number has even number of zeros at the end। ठीक है, तो ये इसका रीजन आप लिखोगे। लास्ट में जाके देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 2 से एंड हो रहा है तो बस सिंपल है, एंड विद 2 तो श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एंड विद 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां पे देखो, यहां पे फिर से 0 से एंड हो रहा है, फिर से वही रीजन है, कितने जीरोस हैं? 1 2 3, 3 जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे देखो, ये भी 0 से एंड हो रहा है, और 0 इसमें कितने आ रहे हैं? एक ही 0 आ रहा है, ओनली 1 1 0। 1 क्या होता है? ऑड होता है भाई। 1 2 3, 3 3 जीरोस हैं, 3 एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। ठीक, तो फिर से ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो? 1 0, ऑड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, फिर से यहाँ पे एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, एक बात और बताना चाहता हूँ उस क्वेश्चन में आपके नॉलेज के लिए। ये तो आंसर हो गया आपका, नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इसको देखो, अगर ये ऐसा होता, ध्यान सुनो, इसको देखो, नॉलेज के लिए आपकी यहाँ बता रहा हूँ, इसको देखो, ये क्या है? 6 4 ट्रिपल 0। ठीक, अगर एक और 0 होता ना यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ जीरोस होते। अब फिर सुन लो, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हो भी जाते तो आपको चेक करना है कि इसके आगे जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। सर चेक करो, यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो आपको 64 के लिए चेक करना पड़ेगा, 64 परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। तो इस मतलब अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्वालिफाई कर गया तो यहां पे चेक करना है 0 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो इवन नंबर ऑफ जीरोस भी होने चाहिए, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहां पे देखो हालत, यहां पे देखो इसकी हालत देखो। ठीक, ये भी आप कंफर्म कर लो, यहाँ पे 222 के पीछे अगर 1 2 3 0 की जगह 4 0 होते, 1 2 3 4 जीरोस होते अगर, तो सुनो, अब इसके पीछे 4 जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरो, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोस तो है, 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ जीरोस तो है, लेकिन इसके पहले जो 222 है, 222 क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 222 222 नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है।
भाई 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, ठीक, 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन 222 यानी कि 222 कौन से नंबर का स्क्वायर है भाई? ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से, और उसको भी आप चेक कर सकते थे। देख लो जरा ध्यान से, ये एंड हो रहा है किससे? ये एंड हो रहा है 4 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। 64 4 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, देखो 4 से एंड होगा तो हो सकता है, ठीक। और 222 किससे एंड हो रहा है? 2 से, तो 2 से जो एंड होगा वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, देख लो, ठीक। तो इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे आपको ऑड नंबर मिलेगा? तो बच्चों यहाँ सिंपल सा एक रूल होता है, ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा ऑड होते हैं, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, याद रखिएगा, ठीक। सो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक ऑड नंबर ले लिया 39, ये ऑड है, सबको पता है ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। 39 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, 39 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको। 39 का स्क्वायर करो यानी कि 39 इंटू 39, ठीक, कितना आ रहा है? 1521। कितना आ रहा है? 1521, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है भाई। 1521 1 से एंड हो रहा है ना, तो ऑड नंबर है, ठीक है। अगर ये ऐसे नंबर से एंड होता जो 2 से डिविजिबल होते, जैसे कि 0 से, 4 से, 6 से, है ना, 8 से, ऐसे, तो वो इवन होता, तो ये भी ऑड हो गया। इसी तरीके से जो इवन नंबर होते हैं, ठीक, बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे 84, 84 4 से एंड हो रहा है, 4 एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो 84 भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या है? इवन नंबर है, ठीक। तो अगर आप इवन नंबर लोगे तो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक। 84 इंटू 84 कितना आ रहा है आपके पास? 7056, ठीक, 7056, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये देखिए, ये भी क्या है? एक इवन नंबर है। बस यही रूल आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये रूल आप, मैंने तो आपको सिंपल 39 84 की हेल्प से बताया है। आप ये रूल चाहे 2 डिजिट के नंबर पे लगा दो, ये 2 डिजिट का नंबर है ना, ये भी 2 डिजिट का, आप इसको 3 डिजिट के नंबर पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे ध्यान से चेक करो, 431, ठीक, तो 431 क्या है? एक ऑड नंबर है कि नहीं बताओ? तो 431 का जो स्क्वायर होगा ना, आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, बस आपको एग्जाम में लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको एग्जाम में। क्या? यहाँ पे देखिए, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है एंड इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, इसलिए जो यहाँ पर आपको ऑड नंबर दिखेंगे, जैसे कि 431 ये एक ऑड नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड नंबर। और 7779 ये भी एक ऑड नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड होगा, ठीक। तो इसका, क्योंकि ये खुद ही क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ये भी ऑड नंबर है, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 एक ऑड नंबर होता है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा आपके पास? ऑड होगा, ठीक। तो बस किसका ऑड है ये आपसे पूछा था, तो हम बोलेंगे हेयर 431 एंड 7779 आर ऑड नंबर, हेंस द स्क्वायर ऑफ 431 एंड 7779 विल बी ऑड नंबर, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? तो बस ये इसका आंसर है। और एक बात और बता दूं यहीं पे, इस नंबर को देखो, ये इवन है, ये कैसा नंबर है? इवन है ना भाई, 6 से एंड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 8204 4 से एंड हो रहा है, इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहरहाल हमको यहाँ पे ये बताना था कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर ऑड आता है, तो वो नंबर आपके कौन से, ये मैं टिक कर दे रहा हूँ। एक तो ये वाला, ठीक, और एक ये वाला, ये आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब देखो बच्चों, फॉलोइंग पैटर्न में क्या किया इन्होंने, जैसे 11 का स्क्वायर है, समझो जरा आप, जैसे देखो 11 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर सबको याद है कितना? 121 होता है, ठीक। अब सुनो, अगर ये 1 1 के बीच में एक जीरो डाल देंगे, यानी कि 1 1 के बीच में कितना डाल दिया? जीरो, एक सिंगल जीरो, ठीक, और इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि अब 101 बन जाएगा। 1 1 के बीच में देखो ये वाले 1 और ये वाले 1 के बीच में इन्होंने जीरो इंसर्ट करा दिया, क्या? मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, जीरो, तो ये 101 का स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या करना है? इसको कुछ नहीं करना है, आप ये वाले जीरो को पहले छुपा लो, ठीक। अब 1 1 1 1 का यानी 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, तो 1 2 1 लिख दो। अब कुछ ना करो, यहाँ पे जगह छोड़ दी हमने, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, कुछ नहीं करना है। 2 से पहले उतने ही जीरोस आएंगे और 2 के बाद में भी उतने ही जीरोस आएंगे जितने जीरो आपने 1 1 के बीच में डाले हैं। मतलब समझो, 1 1 के बीच में एक जीरो इंसर्ट किया है, तो 2 से पहले भी एक जीरो आएगा, 2 के बाद में भी एक जीरो आएगा। और सुनो, मान लो मैंने 1 1 के बीच में, ये 1 1 के बीच में, ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर था ना, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो
1 और 1, इसके बीच में मैंने क्या किया, 1 0 की जगह 2 जीरो इंसर्ट कर दिए होते अगर, कितने 1 2, तो ये बन जाता कितना 1001 स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों जीरो को छुपा लो। पहले क्या बचेगा, देखो दोनों जीरो को छुपाओगे तो 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, तो 1 2 1 इस तरीके से पहले लिख दो, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अब सुनो, 2 से पहले उतने ही जीरोस आएंगे और 2 के बाद उतने ही जीरोस आएंगे जितने जीरोस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जितने जीरोस आपने 1 1 के बीच में डाले हैं। कितने जीरो, 1 2, तो 2 0 यहाँ लिख देंगे और 2 0 यहाँ लिख देंगे, ठीक। और देखो, मान लो मैंने आपको दिया होता 1 1, और इस बार मैंने यहाँ पर कितने जीरो इंसर्ट कर दिए, 1 2 3, तो कुछ नहीं करना है आपको, बीच के 3 जीरो छुपा लीजिए। 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 1 लिखो, बीच में जगह छोड़ दो, 2 लिखो, बीच में जगह छोड़ दो, 1 लिखो। अब 2 से पहले उतने ही जीरोस आएंगे जितने आपने यहाँ डाले हैं, यानी कि 1 2 3 0, 2 के बाद में भी उतने ही जीरोस आएंगे जितने यहाँ पे आपने डाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से। और दिखाओ मैं आपको, मान लीजिए एक नंबर देता हूँ बड़ा मजेदार आपको, ये देखिए 1, और यहाँ पे इसका आंसर मैं नीचे करूंगा, आप समझ जाना बच्चों। देखो ये 1 है और ये 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, मान लो इसके बीच में मैंने कितने जीरो डाल दिए, 5 1 2 3 4 5, ठीक, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 1। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 से पहले जगह खाली है, 2 के बाद में कितने जीरोस डालोगे, 1 2 3 4 5, ठीक, तो 1 2 3 4 5, और 2 के बाद में भी 1 2 3 4 5, तो ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। अब यही बात यहाँ हमने लिखी है बच्चों, इट कैन in the given pattern it can be observed that the square of the given numbers have the same number of zeros before and after the digit 2, यानी कि 2 से पहले और 2 के बाद, before and after the digit 2, यानी कि 2 से पहले और 2 के बाद में उतने ही zeros हैं as it was in the original number, जितना original number में digit था। अगर 3 है तो 2 से पहले 3 0, 2 के बाद 3 जीरोस, अगर यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में 5 जीरोस है तो 2 से पहले 5 जीरोस, 2 के बाद में 5 जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा है। अब इसको फिल कर लीजिए आके, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब देखो 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 से पहले 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, और 2 के बाद में 4 जीरोस, 1 2 3 4। अब ये वाले नंबर को कैसे करोगे, लास्ट वाले को ध्यान चेक करो, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले 1 1 क्या होता है, 11 होता है, जीरो छोड़ दो आप, 1 1 11, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 1 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, 121, और ये सब बीच में ऐसे जगह फिल इन द ब्लैंक्स छूटा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में मैं अलग कलर से यहाँ फिल कर रहा हूँ, ध्यान देंगे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस 2 से पहले आ जाएंगे और 6 जीरोस 2 के बाद में आ जाएंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, और 2 के बाद में 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे और ये लैंग्वेज एग्जाम में लिख के आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये पैटर्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, समझिए जरा, देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 121, ये बात तो आपको पता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पर इन्होंने एक जीरो डाल दिया बीच में, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो वो वाला पैटर्न नहीं है, कुछ और है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने 1 है ना, कितने 1 है, 1 2 2 1 है, तो आपको सेंटर में 2 लिखना है, ठीक, और उसके बाद जितने जीरो हैं, ठीक, 2 से पहले और 2 के बाद उतने जीरो डालते हुए आपको कहाँ ले जाना है, उतने जीरोस आंसर करते हुए कहाँ जाना है, 1 तक जाना है। मतलब समझो, अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। 2 से पहले देखो एक जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जीरो लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे जीरो लिखा हमने, ठीक, और उसके बाद 1 लिख दिया, और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप पैटर्न लोगे धीरे धीरे करने से तब समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, मान लो कि 1 0 1 0 1 लिख दिया इसने, ठीक है। इस पैटर्न को देखो जरा, कितने 1 है यहाँ पे, 1 2 3 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 लिखना है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्यों 3 लिखा है यहाँ सेंटर में, सबसे पहले आपको सेंटर में 3 लिखना है, एक बार फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 3 लिखा आपने। अब देखो आपको क्या करना है, 3 से लेफ्ट में आपको पहले 0 लिखना है, फिर 0 के बाद आपको क्या लिखना है, जो 3 से पहले आता है वो लिखना है, और फिर 0 लिखना है, फिर जो उससे पहले आता है वो लिखना है। मतलब करा के बताता हूँ। देखो 3 के बाद आप 0 लिखो, लिख दिया। अब 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, यानी कि 3 को डिक्रीज करते हुए 1 तक ले जाना है, और बीच में 0 0 लगाते जाना है, 3 0 2, फिर से 0 लगाना है, और 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 से पहले पहले आप 0 लगा दो यहाँ पे, ठीक। और 3 से पहले क्या आता है, मतलब जो पैटर्न इधर कॉपी किया वही पैटर्न इधर आएगा। जैसे 3 के बाद 0 2 0 1, तो यहाँ पे 0
और 3 से पहले 2 आता है 2 और फिर 0 और फिर 1। ये देखिए 1 0 2 0 3 0 2 0 1। ठीक, अब सुनो, अभी और क्लियर होगा, परेशान ना हो। जैसे कि इन्होंने 1 0 1 0 1, ओके स्टूडेंट्स, और 0 1 दे दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। इसका आंसर कैसे आएगा? कितने वन है यहाँ? 1 2 3 4 वन है। ठीक है बच्चों, तो सेंटर में आप 4 लिखोगे। पहले आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। 0, फिर 4 से पहले 3 आता है, फिर 0, 3 से पहले 2 आता है, फिर 0, 2 से पहले 1 आता है। ठीक, आपको 4 से डिक्रीज करते हुए 1 तक जाना है और 0 0 लगाते जाओ। ठीक है, तो 4 जैसा पैटर्न इधर है वैसा ही पैटर्न इधर जाएगा, यानी कि 0 और 4 से पहले 3 आता है, फिर 0, 3 से पहले 2 आता है, फिर 0 और 2 से पहले 1 आता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब यहीं पे मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इसी पैटर्न में मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ बच्चों, कुछ इस तरीके का 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, कितने 1 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है? सेंटर में 5 लिखोगे आप। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़ जाए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इस तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों कितने 1 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो सेंटर में 5 लिखोगे, बस अब कुछ नहीं करना है। 0, फिर क्या करना है? 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है ना, तो 0 4, फिर 0 3, 4 से पहले 3 आता है, फिर 0 2, फिर 0 1। ठीक, अब जो पैटर्न राइट में है 5 के, वही लेफ्ट में आ जाएगा। 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 1 थे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 था। ठीक, तो 0 4 0 3 0 2 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक नहीं 1 क्यों आएगा भाई, आई एम वेरी सॉरी। 0 और इधर 2 और फिर 0 और फिर 1, ये इसका आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, हमने आपको दिया 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये लो, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हम सेंटर में 6 लिखेंगे, सेंटर में 6 लिखेंगे और 1 तक जाएंगे। 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अब जैसा राइट में वैसा ही हम लेफ्ट में लिखेंगे। 6 से पहले पहले 0 लगा देंगे, फिर यही पूरा कॉपी कर देंगे भाई, ये पूरा इधर भी कॉपी कर दो ना ऐसे। ठीक है, तो 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ अब आप क्लियरली एक और करा दूं, एक और करा दूं, देखो एक और करा देता हूं। मान लो दिया 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, और 0 1, ये लो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से? अब 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4, यानी कि 1 0 1 0 1 ऐसे आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स क्या आ रहा है? 1। तो हम क्या लिखेंगे सेंटर में? 7। अब कुछ नहीं करना है, 7 से 1 की तरफ चलो डिक्रीज करते हुए। 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 4 3 2 1, लेकिन 0 0 बीच बीच में आता जाएगा। 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, और यही पैटर्न इधर भी होगा। 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और करा देता हूँ आपको। 1 0 1 1 0 1। अब 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर इसका स्क्वायर करता तो आंसर क्या आता? 8 टाइम्स 1 आ रहा है, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो सेंटर में आप 8 लिखते, बस। अब आप समझदार हो। 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ओके, और इधर भी यही करेंगे। 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, ये लीजिए। इस तरीके से हमको इसका आंसर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले का आंसर ये आएगा और नीचे वाले का आंसर ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरा पैटर्न समझ में यहाँ पे आया होगा। ठीक, अब चलिए इसका आंसर करते हैं। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर कितने 1 है? 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे सेंटर में 4, फिर 0 3 0 2
1, ठीक है, 03021, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इस बार आंसर इन्होंने हमको दे के रखा हुआ है और हमें यहाँ पे जवाब देना है। तो देखो सेंटर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, जैसे यहाँ सबसे बड़ा नंबर 4 था तो 4 टाइम्स 1 आ रहा है, 1 2 3 4। यहाँ सेंटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो 1 2 3 1 आएंगे, यहाँ पे 2 लिखा है तो 1 2 टाइम्स, इसको छोड़ दो आप, इसको मत देखो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 कितने बार आ रहा है, 2, और 0 तो है ही नहीं, इसलिए कोई भी 0 नहीं, उसको छोड़ो आप, ठीक है। तो 1 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखोगे, सेंटर में सबसे बड़ा नंबर यहाँ 2 था तो 2 टाइम्स 1 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सेंटर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है, यानी कि 5 टाइम्स तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो 1 0 1 0 1 0 1 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 बार, और 0 1, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। ये लो कितने बार 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 आ रहा है। और आप देख भी सकते हो, इसका मैंने आपको कहीं पे करके दिखाया है, कहाँ करके दिखाया है, ये वाले बॉक्स में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इसका स्क्वायर करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर लगाना चाहिए था मुझे, ठीक। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक। इतना ही आया था, देख लीजिए यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4, 1 0 2 0 3 0 4, 0 5 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ये, और ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये एक पैटर्न दिया हुआ आपको, इसमें बोला क्या जा रहा है, किसको फर्स्ट नंबर, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ बोला जा रहा है, ये आप समझो। देखो ये जो नंबर है आपका, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये नंबर आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है, और ये आपका फोर्थ नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। लिखने को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो जैसे कि 1 का स्क्वायर है ना, और फिर आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर है, फिर आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बोला है फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये वाला है आपका 2 मतलब सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर 1 है, स्क्वायर मत देखो आप, सेकंड नंबर 2 है, थर्ड नंबर आपका 2 है, और फोर्थ नंबर आपका 3 है, ठीक। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट, और ये आपका सेकंड, और ये जो 2 लिखा है ये आपका थर्ड नंबर है, और ये जो आंसर में नंबर आ रहा है यहाँ बेस में, पावर मत देखो आप, एक्सपोनेंट मत देखो, उसका पावर मत देखो, बेस, ये जो बेस में 3 लिखा है इसको इन्होंने फोर्थ नंबर बोला है। अब सुन लो ध्यान से बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे इन्होंने हमसे सवाल किया हुआ है, कह रहा टू फाइंड द पैटर्न, आपको ध्यान देना होगा क्या, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समझो ये जो थर्ड नंबर है स्टूडेंट्स, ये वाला जो थर्ड नंबर आपको लिखा हुआ है ये, यानी कि जो 2 लिखा हुआ है, जो थर्ड नंबर है, ये रिलेटेड है किससे, फर्स्ट से और सेकंड से। अब बताओ कैसे रिलेटेड है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से कैसे रिलेटेड है, तो जवाब है इस तरीके से रिलेटेड है। आप ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम फर्स्ट नंबर को सेकंड से प्रोडक्ट लगाएं, फर्स्ट नंबर क्या है 1, सेकंड नंबर क्या है 2, तो फर्स्ट को अगर 2 से हम प्रोडक्ट लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर को सेकंड से प्रोडक्ट लगाए 1 इंटू 2, आंसर क्या आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है। ये देखो, ये आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है, देख सकते हो आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 जो है आपका क्या है, ये जो 1 है आपका ये फर्स्ट नंबर है, ठीक। फिर ये वाला 2 जो है आपका सेकंड नंबर है, और ये वाला जो आंसर आ रहा है ये थर्ड नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर थर्ड नंबर से रिलेटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, या थर्ड नंबर फर्स्ट और सेकंड से इस तरीके से रिलेटेड, यानी कि थर्ड नंबर आपको तब मिलेगा जब फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करोगे, ठीक। क्या बोला मैंने, थर्ड नंबर आपको तब मिलेगा जब आप फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या पैटर्न चल रहा है, सुन लो। पहली बात तो ये है कि थर्ड नंबर आपको तब मिलेगा जब आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, सेकंड नंबर के साथ। हर एक जगह ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यही बात इसने पूछी थी कि थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड, तो हाउ, कैसे, तो हमने जवाब दे दिया कि थर्ड नंबर विल गेट द थर्ड नंबर व्हेन विल मल्टीप्लाई व्हेन विल डू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करके हमको थर्ड मिलेगा। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, कह रहा है कि द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट 2 नंबर्स की जगह आप क्या कर दो, फर्स्ट 2 नंबर का मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 नंबर्स की जगह आप कर लो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात उसने बोला था फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। ध्यान से चेक करो, ये जो फोर्थ नंबर है बच्चों, ये फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है 3, ये थर्ड नंबर से कैसे रिलेटेड है। अब देखो फोर्थ नंबर में क्या है 3, थर्ड नंबर में क्या है 2, तो 2 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, ठीक।
2 + 1 क्या होता है आपका 3 होता है। यानी कि अगर हमने क्या किया, हमने अगर थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल जाता है, फोर्थ नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमको जो सवाल पूछा है भैया फोर्थ नंबर का थर्ड नंबर से क्या रिलेशन है, तो जवाब है कि थर्ड नंबर में अगर आप +1 कर दोगे, थर्ड नंबर में 1 अगर इंक्रीज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से फोर्थ नंबर मिल जाएगा। अब ये दोनों जो रूल है, यही बात मैंने यहाँ लिखी, द थर्ड नंबर इज द, सॉरी कहां गया, द फोर्थ नंबर इज ऑब्टेन बाय, फोर्थ नंबर हमको तब मिलेगा जब थर्ड नंबर में 1 ऐड करेंगे। तो फोर्थ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द थर्ड नंबर। ओके, अब यही पैटर्न हर एक जगह यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देख लीजिए। चलिए आ जाइए, देखिए बच्चों यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करोगे, सबसे पहले ये वाला रूल देखो, फर्स्ट और सेकंड का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर क्या है 2, सेकंड नंबर क्या है 3, तो 2 इंटू 3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो आपको 6 का मतलब थर्ड नंबर मिल जाएगा, तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ 6 आ गया। ठीक, अब सुनो, अब उसने हमसे पूछा था कि थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, ये थर्ड नंबर है भाई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो थर्ड में 1 ऐड कर दो, थर्ड नंबर क्या है 6, 6 में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, यानी कि आपको फोर्थ नंबर मिल जाएगा। ठीक, और दिखाता हूं मैं आपको, नेक्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट नंबर को सेकंड से प्रोडक्ट करो, फर्स्ट को सेकंड से, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक, फर्स्ट की जगह 3, फर्स्ट नंबर 3 है, इसको प्रोडक्ट करो सेकंड नंबर के साथ, 3 4 था, तो आपको थर्ड नंबर यानी कि 12 मिल जाएगा। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट रूल। ठीक, अब सेकंड रूल क्या है, थर्ड नंबर में 1 ऐड करो, थर्ड नंबर क्या है आपका 12, 12 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको फोर्थ नंबर मिल जाएगा। फोर्थ नंबर कौन है 13, 12 + 1 13 होता है। ठीक, ये रूल आपके पास कहीं पर भी वैलिड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न में अगर आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि सेकंड नंबर को थर्ड, सॉरी फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट का सेकंड के साथ प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सो फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड नंबर 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना आ रहा है 20, और यही 20 क्या है आपका थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकंड है, फर्स्ट इंटू सेकंड जब हमने किया तो हमको क्या मिल गया थर्ड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड 4 5 था, यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो आंसर आएगा यहाँ 20 का स्क्वायर। ठीक, अब सुनो 20 यानी कि थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दोगे, सो 20 में अगर आप 1 ऐड करोगे, यानी कि थर्ड नंबर में 1 ऐड करोगे, थर्ड नंबर में 1 ऐड करोगे तभी तो आपको फोर्थ नंबर मिलेगा। ठीक, तो 20 + 1 21, तो फोर्थ नंबर कितना है 21 है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कर लिया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है आपके पास, देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करते थे, क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर तो 5 है, इनटू में सेकंड नंबर नहीं पता, तो सेकंड नंबर की जगह हमने लिख दिया सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू में क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड को प्रोडक्ट करके थर्ड मिलना चाहिए। चेक करो, फर्स्ट और सेकंड को प्रोडक्ट करके थर्ड मिलना चाहिए, थर्ड नंबर क्या है 30, तो इज इक्वल्स टू में 30 रख देंगे। अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 30, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5, भाई लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस, ये क्या है 5 क्या है फर्स्ट नंबर है, 5 क्या है फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर नहीं पता तो सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर लिखा इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास 30 क्या है थर्ड नंबर है, देख सकते हो, फर्स्ट नंबर की जगह 5, सेकंड नंबर की जगह नहीं पता इज इक्वल्स टू थर्ड नंबर की जगह 30, तो 5 इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 30, तो 5 जाके उधर डिवाइड करेगा 30 में, तो 5 वन 5, 5 6 6 अपॉन 1 6, यानी कि सेकंड नंबर क्या आ गया 6 आ गया, सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। तो यहाँ आपको क्या फिल करना चाहिए 6। वैसे भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप ये सोचो ना कि भाई आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट करके 30 लाना है, तो 5 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आ जाए, 6 का, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या आना चाहिए 6, 6 का स्क्वायर। अब आपको फोर्थ नंबर कैसे मिलेगा, जब आप थर्ड नंबर में 1 ऐड करोगे। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है बच्चों आपका 30 है ना, सो 30 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमको 31 मिल जा रहा है, थर्ड नंबर में 1 ऐड करोगे तो फोर्थ नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब सुनो, अब नेक्स्ट वाला कैसे होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर 6 है, सेकंड नंबर 7 है, तो 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, यानी कि थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 42, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड नंबर मिलेगा, थर्ड नंबर 42, तो यहाँ आएगा 42 का स्क्वायर। उसके बाद थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दो, तो थर्ड नंबर में अगर हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ नंबर मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर यहाँ यहाँ क्या होना चाहिए, स्क्वायर लगा के छोड़ दिया तो बेस में क्या होना चाहिए 43, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास
43। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से इसको हमने फिल कर दिया। पार्ट 1 का आंसर ये रहा और पार्ट 2 का आंसर ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा और सेकंड का आंसर ये रहा। करेक्ट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी में, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे। वी नो दैट द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, यानी कि स्टार्टिंग के अगर हम एन ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका सम करते हैं तो वो एन स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब समझो, एग्जाम्पल से समझो, स्टार्टिंग के सपोज आपने 3 ऑड नेचुरल नंबर ले लिए, 1 ऑड लेने, ऑड इवन नहीं, तो स्टार्टिंग 1 से करो। 1 एक ऑड नंबर है, ठीक, 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है। तो स्टार्टिंग के आपने कितने ऑड नेचुरल नंबर लिए हैं? तो जवाब है आपने स्टार्टिंग के 3 ऑड नेचुरल नंबर लिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर आप इसका सम करते हो, ठीक, यानी कि 1 + 3 + 5 करते हो, तो पता है विदाउट ऐड किए आप सीधे आंसर बता सकते हो कि इनका सम कितना आएगा। n जितना है, n कितना है 3, यानी कि स्टार्टिंग के 3 ऑड नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक। भाई 1 के बाद नेक्स्ट ऑड कौन सा आता है? 3, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड कौन सा आता है? 5, ठीक। तो इनका स्क्वायर, इनका आंसर पता है कितना होगा? n स्क्वायर के इक्वल। n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो उसका आंसर आ जाएगा 9। आप चेक कर सकते हो, 5 + 3 8, 8 + 1 9, ठीक। इसी तरीके से स्टार्टिंग के अगर मैं 4 नेचुरल नंबर ले लेता, ऑड ऑड, ध्यान रखिएगा, ठीक, तो 1 ले लेता, 3 ले लेता, 5 ले लेता, 7 ले लेता, ठीक, और इनको अगर मैं सम करता 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना आंसर आता? इस केस में n की वैल्यू कितनी हो जाती? 4, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 ऑड नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3 4, ठीक, तो n की वैल्यू 4 होती, तो आंसर आता है n स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो आंसर आ जाएगा 16। आप देख भी सकते हो, 7 + 5 12, 12 + 3 15 + 1 16, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो स्टार्टिंग के इन्होंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ऑड नेचुरल नंबर ले लिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 5 है, तो आंसर क्या आएगा? n का स्क्वायर, यानी कि n का मतलब 5, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 × 5 25, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 25। आप ऐड भी करके देख लेना, 25 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला कैसे होगा? कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाले के लिए ब्लू कलर से कर रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग के कितने ऑड नेचुरल नंबर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग के 1 से स्टार्ट करके स्टार्टिंग के 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर लिए, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? n का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। तो इनका जो सम आएगा वो n स्क्वायर के इक्वल आएगा। n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, भाई n की वैल्यू 10 है ना, 10 का स्क्वायर करो, 10 × 10 कितना आ जाएगा? 100। तो इस तरीके से इसमें पार्ट 2 में आंसर आएगा 100। आप इन सबको ऐड कर लेना, आपका आंसर 100 आ जाएगा। ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बता सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑड नेचुरल नंबर की, ओके। तो स्टार्टिंग के n ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वे में लगातार अगर आ रहे हैं, स्टार्टिंग के n ऑड नेचुरल नंबर हैं, स्टार्टिंग के n का मतलब स्टार्टिंग के 3, स्टार्टिंग के 4, ठीक, स्टार्टिंग के 5, स्टार्टिंग के 6, स्टार्टिंग के 10, जितने भी हैं, ठीक, तो उसका स्क्वायर कर दो। स्टार्टिंग के 10 है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100, तो उनका सम कितना होता है? 100 के इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के कितने ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, तो स्टार्टिंग के 12 ले लिए, यानी कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको n की वैल्यू। इस केस में कौन सा केस है? थर्ड वाला, ओके। कौन सा केस है ये? थर्ड वाला। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई, ओके स्टूडेंट्स। तो इनका जो सम आएगा वो n स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी कि n का स्क्वायर कर दो, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर 12 × 12 कितना होता है? 144। आप करके देख सकते हो, 12 का स्क्वायर 12 × 12 कितना होता है? 144, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास कितना? 144 इज द आंसर ऑफ द पार्ट 3, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। कह रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखिए जरा, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कराया था वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। उसने बोला एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर।
अब हमने आपको बताया था कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के फर्स्ट n ऑड नंबर्स अगर आपने ले लिए और उनका सम कर दिया तो वो n स्क्वायर के इक्वल आता है। अब समझो, इस बार आपको इस क्वेश्चन में n स्क्वायर दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है ना 49, ये n स्क्वायर है, पता है, सुन लो ध्यान से, ये जो 49 है ये क्या है, n स्क्वायर। मतलब सर ये है कि 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर n स्क्वायर के इक्वल है। अगर 7 का स्क्वायर n स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है भाई, n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना ये वाला 49, तो ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, 7 का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 7 हो गई यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट n की वैल्यू 7 हो गई तो फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर लेने, हमको क्या लेने, फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स लेने। अब बताओ, 1 से स्टार्ट करो और कॉन्जिक्यूटिव वे में, यानी कि लगातार आप ऑड नेचुरल नंबर लेते जाओ। पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 आता है, दूसरा आपको 7 ऑड नेचुरल नंबर लेने, कितने, 7, तो दूसरा 3 आता है, नेक्स्ट आपका 5 आता है, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7 आता है, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9 आता है, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कितना आता है, 11। कितने लेने, ओनली 7 लेने, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेंगे 13, और इन सबको आप सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 49, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के आपने 7 और नेचुरल नंबर लिए, इनका सम किया तो n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 7, 7 स्क्वायर यानी कि 49 के इक्वल आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 25 + 11 25 + 11 हो जाएगा कितना आपके पास, 36, 36 + 13 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 49 ही तो मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों पार्ट 2 करेंगे, तो ये पार्ट 1 का आंसर है। ठीक, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलो, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, इसमें आपको ये बात एग्जाम में लिखनी होगी, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, इस बात को लिख दीजिएगा। पार्ट 2, अब देखो बच्चों, पार्ट 2 में क्या दिया उसने, 121, तो 121 ही क्या है आपका, n स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है भाई। 121 को आप क्या लिखोगे, 11 का स्क्वायर, 121 की जगह 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक, अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, सो n इज इक्वल्स टू 11। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, सो ले लीजिए यहां पर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1, नेक्स्ट आएगा आपके पास 3, फिर आएगा आपके पास 3 के बाद आएगा आपके पास क्या, 5, नेक्स्ट आएगा आपके पास 7, नेक्स्ट आएगा आपके पास 9, नेक्स्ट आएगा आपके पास 11, नेक्स्ट आएगा आपके पास कितना, 13, नेक्स्ट आएगा आपके पास कितना, 15, नेक्स्ट आएगा आपके पास 17, नेक्स्ट आएगा आपके पास 19। चेक कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 3 + 3 6 + 3 9 10, एक और ले लेंगे 21। इन सबको आप ऐड करोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा, 121, यानी कि आपको मिल जाएगा क्या, 11 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 121 को हम ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, पार्ट 2 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर आपको सम करना है तो आप सम करके रीचेक भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का सम तो हमें पहले ही पता है 49 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सम 13 तक का तो हमें पहले ही पता है 49 है। अब इन सबको ऐड करके 49 में ऐड कर दो, तो इन सबको पहले ऐड कर लो, कितना है, 15 और प्लस 17 और प्लस 19 और प्लस 21, कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 9 13 + 9 13 + 9 13 + 9 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। ओके, सो 22 का 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 + 2 7, 72, तो 72, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सम 72 है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 49। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमको 121 ही तो मिलेगा। 4 9 + 2 11, 1 जाएगा यहाँ, 8 7 + 1 8 + 4 12, ये लो। ठीक, तो ये सब आपको करके नहीं दिखाना है, बस आपको 121 को इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जाके आप क्या देखो, एक्सरसाइज से पहले वाले वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको आप पढ़िए जाके, जहां पर हमने ट्राई दिस डू दिस रूल्स बताए। ओके, नोट कर लीजिए।